हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथा सबसे जीपी में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान यानी कि सॉरी दोस्तों, यानी कि केमिस्ट्री। दोस्तों, हमने केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक होगा यानी कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम लोग बनाना सीखेंगे और इसे एक प्रकार से कहा जाए तो संतुलित करना। ये जो संतुलित करना होता है वो पेपर में अधिकतम यानी कि हर साल पूछता है कि रासायनिक अभिकरण को संतुलित कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, आज हमारा पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त यानी कि एकदम मजा आएगा। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने में हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। भले हम लोग 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ही क्यों ना पढ़े, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार इस चैनल का लिंक यानी कि इस वीडियो का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग जुड़े रहेंगे इस चैनल से हम लोग उतना ही अच्छा पढ़ाएंगे। यानी कि पढ़ाएंगे तो लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ाई होगी। हम लोगों का मन करेगा हाँ इस चैनल पे इतने लोग हो गए, इतने बच्चे जुड़ गए, हम लोग बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, इसलिए पढ़ाना हम लोगों का फर्ज है। हम लोग मिलजुल के पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि जो हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े थे यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, सॉरी दोस्त, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। जैसे क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दहन करने पर क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण में। ये तो हम लोगों का हो गया रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग अभिक्रिया किए थे ना, तब जाके क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही कह रहा है यानी कि समीकरण ये जो है इसी को समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों में पादप के प्रतीकों यानी जो हम लोग पदार्थ लिए हैं उसका पदार्थ लिए उसका प्रतीक यानी कि उससे किससे दर्शाया जाता है, उसका सूत्र क्या होता है का इस्तेमाल करके यानी कि सूत्र का इस्तेमाल करके किया जाता है। ये जो हम लोगों का रासायनिक समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, जो हम लोग पादप लिए थे यानी पदार्थ, सॉरी दोस्तों, जो हम लोग पदार्थ लिए थे उसका सूत्र को लेकर हम लोग यहाँ पर लिखा है ना, रासायनिक समीकरण के अभिकारक। समीकरण में दो चीज होते हैं, अभिकारक और उत्पाद है ना। अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ, जो हम लोग पदार्थ लिए हैं, पदार्थ के सूत्र यानी कि उसके प्रतीक, उससे किससे दर्शाया जाता है, किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो है हम लोग जो जिसे कहते हैं ऑक्सीजन, उसे किस चिन्ह से यानी कि किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, उसे ओ से दर्शाया जाता है कि हाँ ये ओ है, ये हम लोगों का ऑक्सीजन है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे गए, किसी दुकान पे गए, उस दुकान का नाम जानते रहेंगे तभी तो जानेंगे कि हाँ ये दुकान है, और कुछ नहीं जानते रहेंगे तब पूरे मार्केट में ऐसे ही रहेंगे, वो दुकान मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार हम लोग उसके सूत्र यानी कि पदार्थ के प्रतीक, उससे किस प्रतीक से दर्शाते हैं। जैसे हम लोग का यूट्यूब चैनल ही हो गया, हम लोग के यूट्यूब चैनल का लोगो है, आप लोग लोगो से जानते हैं कि हाँ ये पता सक्सेस यूपी बोर्ड चैनल जो है उसका लोगो है, उसका प्रतीक है। इसी प्रकार ये जो रासायनिक समीकरण बनेगा उसका भी उसके पदार्थ का प्रतीक और सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, पदार्थ का प्रतीक यानी पदार्थ किस प्रतीक से दर्शाएंगे, और या सूत्र कह सकते हैं तो सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल यानी कि सूत्र का प्रयोग, एक प्रकार कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है। इधर के प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था, किसकी, जो हम लोग समीकरण बना रहे उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि हम लोग तो पदार्थ मान लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन किस में है ये भी तो पता है कि ठोस में है, द्रव में है कि गैस में है, इसका भी तो पता होना जरूरी है। अवस्था किस अवस्था में है, जैसे ये मार्कर
ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है, इसका भी हम लोगों का ज्ञान अच्छे ढंग से होगा, तभी तो हम लोग रासायनिक समीकरण को अच्छे ढंग से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो रासायनिक समीकरण है क्या कहना चाहता है, ये एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। देखिए अच्छे भाषा में क्या, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो हम लोगों का रासायनिक, देखिए समझिए, ये हम लोगों को उदाहरण एक लिए मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन जो होता है Mg, उसे ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन करते हैं यानी कि जलाते हैं, तब हम लोगों को क्या मिलता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बन गया, ये हम लोगों का तो हो गया, हिंदी में लिखा है। अब इसे कह रहा है ये पदार्थ है हम लोगों का, एक पदार्थ है मैग्नीशियम रिबन, एक पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। लिखा है ना पदार्थ के प्रतीक। हम मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम को आप कहीं पर भी देखेंगे मैग्नीशियम जो होता है उसे Mg से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित कर दिया, हाँ। दूसरा क्या है, सूत्र बन गया, यानी कि सूत्र भी कर सकते हैं या प्रतीक कर सकते हैं। हाँ भैया, हम इसे Mg से प्रदर्शित करते हैं। Mg जो है हमारा मैग्नीशियम का सूत्र है। इधर देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हो गया, और दूसरा हमारा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन लिए, हाँ ऑक्सीजन लिए। तब देखिए क्या कहा, प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था। अब देखिए भौतिक अवस्था क्या है, ये हम लोग मैग्नीशियम लिए हैं वो किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है कि गैस, ये भी जानना तो जरूरी है। देखिए हम यहाँ पर ब्लैक मार्कर से लिख दिए, ये जो यस है यानी सॉलिड, इसे ठोस, ये जो हम लोगों का मैग्नीशियम है वे ठोस है। और देखिए जो दूसरा पदार्थ लिए थे ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, ये किसमें है, गैस में है। यानी कि जी जहां पर यस लिखा रहे आप लोग समझ जाइए, हाँ ये जो पदार्थ है वो ठोस है। जहां पर जी लिखा रहे, हाँ वो पदार्थ जो है गैस है। और जहां पर यल, जिस पदार्थ के बगल में यल लिखा रहे तो हाँ यल से लिक्विड यानी कि द्रव है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड यानी कि ठोस है, और ऑक्सीजन जो है हम लोगों का गैस है। जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को दहन करेंगे तो हम लोगों का क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिया MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। और यहाँ पर बगल में यस लिखा है, आप लोगों को अब देखकर ही समझ में आ गया होगा ये जो यस है वो किस अवस्था में, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस अवस्था में हम लोगों को। हाँ दोस्तों, आप लोग ये यस को देखकर पता लगा पा रहे होंगे, यानी कि सोच लिए होंगे कि हाँ भैया ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हम लोगों का सॉलिड है यानी कि ठोस अवस्था में है। दोस्तों इसी प्रकार उदाहरण देख लीजिए, हम लोग बार बार उदाहरण बता रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं यानी कि दहन कर क्या निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा सूत्र बन गया MgOS। दोस्तों ये जो है रासायनिक समीकरण आप लोगों को अच्छे से समझ में आज आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से इसे अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर जो दो यानी कि है अभिकारक और उत्पाद, ये क्या है। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, बस एक मिनट रुकिए, हम इसे क्लियर यानी कि अच्छे ढंग से समझा देंगे ये जो हमारा अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। दोस्तों हम फिर से कह रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अपने सारे दोस्तों के पास क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस हर क्लास में एक ही बात कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, आप इस चैनल यानी पता सक्सेस यूपी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक यानी क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हर एक क्लास में आप लोग अपना डाउट पूछे कि हाँ भैया हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। हम यानी कि कह सकते हैं ना 24x7 आवर हम लोग आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। हर एक टाइम पर जैसे आप मैसेज करेंगे उसके 10, 5, 15, 20 मिनट के बाद तुरंत आप लोगों के पास रिप्लाई पहुंच जाएगा कि हाँ भैया, हाँ प्यारी बहन, ये ऐसा होगा। दोस्तों मेरी प्यारी सी बहन और भाई,
आप लोग इसे अच्छे ढंग से उतार लीजिए। हम 2 बार समझा दिए हैं, अब आप लोगों को देखकर ही समझ में आ जा रहा होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। दोस्तों इसे आप लोग कहीं पर क्या जो केमिस्ट्री का नोट बनाए हैं, नोट्स उसी में लिख लीजिए। और हाँ, बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम समाप्त हो चुका है पूरी ढंग से। उस 8 यानी कि हम लोग 8 लेक्चर में केमिस्ट्री का एक पार्ट शानदार तरीके से क्लियर कर चुके हैं, यानी कि समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जो भी बायोलॉजी ना देखा हो वो यानी कि प्ले लिस्ट में चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट बना है, यानी कि कह सकते हैं कि चैप्टर 1 बायोलॉजी जैव प्रक्रम के नाम से प्ले लिस्ट बना है, उसे जाइए और 8 लेक्चरों को देखिए। अगर वहां पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 चैप्टरों का यानी कि 8 लेक्चरों का लिंक हम लोगों ने डाल दिया है। यानी हमारी टीम पथ ऑफ सक्सेस जीपी बोर्ड की टीम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लास की लिंक डाल देगी, यानी कि डाल दी है। आप लोग जाइए, हर एक क्लास का एंजॉय लीजिए, यानी कि मजे पढ़िए दोस्तों, मजे पढ़ेंगे तभी हम लोग अच्छा काम करेंगे। हम लोगों का एग्जाम 2026 में अच्छा रैंक आएगा, अच्छी पोजीशन आएगी। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने है अभिकारक और उत्पाद। हम लोग जानेंगे अच्छे ढंग से अभिकारक उत्पाद क्या होता है। दोस्तों देखिए लिखा है, अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं, यानी कि कैसे पदार्थ को कहते हैं, वैसे समझिए। अभी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाएंगे कि वैसे वाला कौन सा पदार्थ, वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों हमने बताया था ना, जैसे हम 2 पदार्थ लिए, कौन कौन सा, मैग्नीशियम लिए और ऑक्सीजन लिए। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दहन किए तो किसका निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। देखिए लिखा है, यानी कि अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक मान लीजिए जैसे हम नींबू लिए और पानी, चीनी, ये 3 पदार्थ लिए ना, 3 पदार्थ को जब आपस में क्रिया कराएंगे यानी घोल बनाएंगे तब वो किसका निर्माण करेगा, शरबत बन जाएगा हम लोगों का। 3 चीज यानी 3 पदार्थ मिलकर शरबत बनकर रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं, हमने लेक्चर पहले में बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जो लोग यानी जो मेरे भाई प्यारी बहन वीडियो ना देखा है, देखी हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए तुरंत देखिए कि अभिक्रिया क्या होती है। हमने अभिक्रिया करा दिया और उससे जो नया पदार्थ बना शरबत, उसे क्या कहेंगे। देखिए उत्पाद, अब देख लीजिए, उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों, यानी कि हम लोग अभिकारक यानी कि 2 पदार्थ लिए, उसका क्रिया करिए, रासायनिक अभिक्रिया किए, यानी कि क्रिया किए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वो जो 2 पदार्थ था हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ना, वहीं पर ये कह रहा है जिसका निर्माण रासायनिक यानी कि अभिकारकों से मिलकर बना होता है। हम लोग 2 पदार्थ लिए, वो हो गया हम लोगों का अभिकारक, उसका जब मिलन हुआ यानी घोल बना तो शरबत बन गया, उससे नया पदार्थ बना, यानी कि अभिकारक। जो अभिकारक है इस पदार्थ से मिलकर एक हम लोगों का नया पदार्थ क्या बना, उत्पाद। देखिए यहाँ पर अच्छे ढंग से लिखा है, उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर बना होता है। दोस्तों उस पदार्थ को कहेंगे जिसका पदार्थ अभिकारक से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, हमने क्या लेके आया, हर बार एक ही उदाहरण देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसका जब हम लोग, ये हम लोगों का अभिक्रिया है, जब इसके साथ दोनों मिलाएंगे तब किसका निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पदार्थ है हम लोगों का ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। क्योंकि आप लोग कैसे समझे, जो दाएं साइड रहे यानी कि हम ऐसे करें, हम लोगों को दाएं साइड वो हम लोगों का अभिकारक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी नया पदार्थ क्या हुआ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये तब जो नया पदार्थ बना, लिखा है ना, जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर हो।
जब ये दोनों अभी यानी क्रिया किए तब हम लोगों का नया पदार्थ उत्पन्न हुआ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब हम इसे कहेंगे उत्पाद। ये हो गया हम लोगों का उत्पाद। दोस्तों आप लोग अपने भाषा में समझिए, जैसे हम लोग चावल लिए और पानी, जब उसे गर्म किए यानी कि चावल और पानी हम लोगों का क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। जब उसे उष्मा दिए यानी कि हीट दी, वो गर्म हुआ, तब क्या बन गया, जिसे हम लोग अपनी भाषा में भात कहते हैं, तब भात बन गया। और भात एक नया बन गया यानी कि पानी और चावल को गर्म करने पर हम लोगों का भात का निर्माण हुआ। जो चावल पानी था वो हम लोगों का अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बना, नया पदार्थ क्या बना, भात। और भात को हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी भाषा में, उत्पाद। हाँ, नया पदार्थ से दो पदार्थ हम लोग मिलाए तो हम लोगों का एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसे हम कहते हैं ये हमारा उत्पाद है। आप लोग अपने भाषा समझिए, जैसे हम लोग दूध लिए और उसमें जावड़ मिला दिए, 24 घंटा रखने के बाद वो दूध जावड़ मिलकर क्या हो गया, दही बन गया। जो दूध और जावड़ था वो हम लोगों का अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बना यानी जो दही बना वो हम लोगों का उत्पाद है। दोस्तों हम एक बार नहीं 1000 बार समझा रहे हैं, आप लोग इसे अपने भाषा में देख लीजिए। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग ले, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। उत्पाद को देखिए, उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। ये अभिकारक तो हमने ले लिया, अब इसका निर्माण को यानी कि ये दोनों मिलकर किसका निर्माण किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए। दोस्तों हम क्या कहें, आप लोग बार बार समझिए। अब हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। दोस्तों इसे टॉपिक बाय टॉपिक कहीं कॉपी में अच्छे ढंग से लिखिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताएंगे यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यकता होता है, यानी कि आवश्यक होता है। हम लोगों का आंसर है, हम आंसर भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, प्रॉब्लम किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आंसर में क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है, कारक, अभिकारक। हमने बताया था ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। एवं उसके बाद उत्पाद, यानी कि जो अभिकारक थे, अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते थे उसे अभिकारक है। उसके बाद उत्पाद, उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संरचना बराबर होनी चाहिए। अभी हम लोग बराबर कैसे बताएंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, लेकिन आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर स्टार बना के दे दिया है, यानी कि इन टॉपिक में देखिए क्या लिखा है, इससे दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। जो अभिकारक थे उत्पाद, उसके दोनों तरफ का परमाणु जो होता है, परमाणु संख्या, वो बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए अब पढ़ेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, हर एक टॉपिक हम बताएंगे। दोस्तों आप लोग प्यारे भाई प्यारी बहन इसे कहीं पर अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लेके आ गए रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये देखिए असंतुलित है, इसे हम लोग संतुलित किस प्रकार से करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये हम लोगों का एक समीकरण है, लिख लीजिए समीकरण। जैसे हम लोग के मैथ में रहता है, क्या रहेगा, ax² प्लस bx बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये जो है इसे संतुलित है, यानी कि ये समीकरण बन जाता है। हम लोग मानते हैं कि मैथ में समीकरण 1 ये है, समीकरण 2, फिर समीकरण 1 2 को भाग देंगे, उसी के जैसे ये भी होगा। देखिए लेकिन इसमें भाग नहीं होगा, ये हम लोगों का समीकरण है। इसे संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। ये क्या है, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो है ये 1 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन 1 है। इसे हम लोग आसान से तरीके से संतुलित करना सीखेंगे। सबसे पहले
इसे हम लोग लिख लेंगे Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो 1, हम लोगों का मैग्नीशियम 1 होगा, इसे एक बॉक्स में रख लीजिए। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 2, दिख रहा है ना 2, ये 2 है, इस तरफ का हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आएंगे इस तरफ, इस तरफ क्या है, Mg कितना है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे क्योंकि परमाणु संख्या 1 रहता है, दिखता नहीं। और O कितना, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है। अब देखिए मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये तो संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। हमें लोगों को इस प्रकार समीकरण बनाना कि दोनों तरफ मैग्नीशियम अगर इस तरफ 2 है तो उस तरफ भी 2 रहना चाहिए, इस तरफ 4 है तो उस तरफ भी 4 रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन 3 है तो इस तरफ भी 3 करना है, चाहे जैसे करके। अब हम लोग वही करेंगे, मैग्नीशियम इस तरफ 1 है और इस तरफ भी मैग्नीशियम 1, इस तरफ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन 2। हम लोग इस तरफ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 2 से गुणा होगा, 2 1 का 2, ये जो हम लोगों का फिर से मैग्नीशियम हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम तब कितना हो गया 2, यानी कि हम किस जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का 4 हो गया और हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा किए, तब कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 हो गए। इसी प्रकार से ये भी है, जब ये हम लोगों को मैग्नीशियम कितना हो गया 2। अब जब 2 हम लोग गुणा किएंगे किसमें, 1 ऑक्सीजन में, जब 1 ऑक्सीजन में गुणा किए, ये हम लोगों का ऑक्सीजन कितना हो गया 2। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को क्या संतुलित होगा, ऑक्सीजन 2 इस तरफ भी हो गया, 2 इस तरफ भी। अब क्या बचा, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये जो मैग्नीशियम है इस तरफ तो 1 है, इस तरफ 1 था, लेकिन जब गुणा हुआ इस तरफ 2 हो गए। अब हम लोग इस तरफ मैग्नीशियम जो है उसको भी 2 करेंगे। अब 2 कैसे करेंगे, सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ये जो हम लोगों का मैग्नीशियम है Mg, ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि इसका अवस्था भी बता दे, मैग्नीशियम सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन द्रव यानी कि गैस अवस्था में है, द्रव नहीं सॉरी दोस्तों, गैस की अवस्था में है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड की अवस्था में। अब देखिए हम लोगों का संतुलित हो गया, अब हम लोग सीधे से लिख देंगे, यहाँ पर बनाएंगे मैग्नीशियम कितना हो गया हम लोगों का 2, ऑक्सीजन 2 पहले से था, यहाँ पर क्या होगा समीकरण इस वाले में, उत्पाद में क्या 2 से गुणा होगा, फिर इस तरफ 2 लिख देंगे, हम लोगों का समीकरण संतुलित हो गया। देखिए मैग्नीशियम 2 इस तरफ है, मैग्नीशियम 2 इस तरफ है, ऑक्सीजन 2 इस तरफ है, ऑक्सीजन 2 इस तरफ है, यानी कि देखिए एक मैग्नीशियम से 2 में गुणा करेंगे 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में 2 से गुणा करेंगे 2 ऑक्सीजन हो गया, हम लोगों का समीकरण संतुलित हो गया। आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से अच्छे ढंग से लिख लीजिए कि हम लोगों को क्या बना, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 हो गया, समीकरण किया किसे 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हम लोगों का आंसर हो गया। पेपर में हर एक पेपर में यानी कि हर एक साल केमिस्ट्री में ये संतुलित करने के लिए पूछता है। दोस्तों हम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, यानी 3-4 समीकरण बताएंगे जो आप लोग संतुलित करेंगे। हम 2-3 बताएंगे और आप लोग घर से अपने बुक में जितना भी समीकरण है उसे संतुलित कीजिए। दोस्तों कितनी आसान सी भाषा में संतुलित करना सिखाया जा रहा है, दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोगों का दूसरा टॉपिक यानी कि टॉपिक नहीं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण संतुलित करने। चलिए हम लोग इसे संतुलित करते हैं। आप लोग इसे पहले देखिए ये संतुलित हो पाएगा कि नहीं, देखिए अच्छे से। अब संतुलित करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, यहाँ पर यानी कि Cl कितना है, Cl 1 है, इधर भी Cl है, यानी सिल्वर इधर 1 सिल्वर, यानी सिल्वर 1 सिल्वर इधर है। सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम लोग इसे काट दे रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त
हम लोगों का दूसरा समीकरण है, हम लोग पहले के जैसा हर एक यानी कि हर एक तत्व को अलग करेंगे। पहले हम किस तत्व को अलग करेंगे? सॉरी दोस्तों, पहले जो हमारा H यानी कि हाइड्रोजन है, ये कितना है? 3, हाइड्रोजन 1 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1 है। और ये जो नाइट्रो यानी कि N वाला है, ये भी 1। ऑक्सीजन कितना है? ये 3। हम एक बॉक्स में कर ले रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा ये वाला लिखिए, ये कितना है? 1। ऑक्सीजन यानी O कितना है? ये बॉक्स में इसका गुणा यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर 1 है, जब इसका गुणा यहाँ पर होगा तब ये कितना हो जाएगा? 2। और फिर देखिए H कितना है यानी कि हाइड्रोजन, ये भी 2 है, इसे इस बॉक्स में लिख ले रहे हैं। अब आइए फिर इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये कितना है? हम लोगों का 1 है, ये कितना है? जब इसका गुणा यहाँ पर होगा 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 पहले से है, इसका गुणा इसमें होगा 3 दूनी 6, ये भी हो गया। अब देखिए ये जो हम लोगों को बचा है H कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। चलिए अब हम लोग पहले ये जो H है यानी कि H हाइड्रोजन है, देखेंगे कहाँ कहाँ पर। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर N जो है ये 1 है, इस तरफ N 2 है, यानी कि नाइट्रोजन 2 है। 2 है कि नहीं? यहाँ पर ऑक्सीजन 3, इस तरफ ऑक्सीजन 6, यानी 6 इधर 1 इधर 7 है। अब हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? पहले हाइड्रोजन यानी कि H को संतुलित करेंगे, तब N को करेंगे, फिर O को करेंगे। हम लोग यहाँ पर 2 है, इस तरफ 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हो गया, ये नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया संतुलित। अब देखिए 2 इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2 इधर हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन देखिए, 1 नाइट्रोजन इधर, 2 यानी 2 नाइट्रोजन इधर भी, 2 नाइट्रोजन इधर, ये भी संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन और 6 7 8 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन इधर कितना ऑक्सीजन है? 1 है, यानी कि 7 ही है। हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? देखिए अब 7 करने के लिए यहां से 2 का गुणा करेंगे, 2 से गुणा किए कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। देखिए 2 हाइड्रोजन हम लोगों का यहाँ है 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हम लोगों का इस तरफ हो गया। हाइड्रोजन बराबर ये जो N है, यानी कि N 2 इधर है, 2 इधर भी है, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन 6 इधर है, 6 इधर है, ये भी बराबर हो गया। 2 इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। सिंपल से भाषा में हम लोगों का संतुलित होगा। अब हम लोग लिख लेंगे किधर कैसे। इसमें कितना गुणा किए? 2, और जो ये तो संतुलित है, ये भी हम लोगों का ठीक ठाक ही है। इसमें किससे गुणा किए? 2 से। देखिए हम लोगों का जो है संतुलित हो गया। 2 से इधर किए, 2 से इधर किए, पूरा समीकरण। अब देख लीजिए हाइड्रोजन 2 इधर है, 1 इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर, 2 तो कितना हो गया? 4 हो गया, 4 इधर भी है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। और N जो है नाइट्रोजन इसे कह देंगे ना, नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन हम लोगों का है, ये 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ भी है, ये भी संतुलित। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 इधर यानी 6 इधर है, 6 और 2 इधर है, 6 7 8 हो गया ना। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 6 3 दूनी 6 इधर हो गया, 6 7 8 इधर हो गया। हम लोगों का इसी प्रकार से
हर एक समीकरण संतुलित होगा मेरे प्यारे भाई। ये हो गया हम लोगों का संतुलित, यही हम लोग का संतुलित करना था। हम लोग को संतुलित नहीं था, इधर कम था इधर ज्यादा था, या इधर कम था इधर ज्यादा था, दोनों तरफ घट बढ़ता। जैसे तराजू नापेंगे, अगर किसी तरफ ज्यादा होगा वो लटक जाएगा और किसी तरफ कम है वो उठ जाएगा। इसी प्रकार ये कम बेशी था, उसे हम लोग संतुलित यानी कि बराबर किए। चलिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है तब से, यानी कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे से भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का तीसरा यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2 हो गया ऑक्सीजन 1। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे ये समझिए। आप लोगों को देखकर ही पता चल गया होगा कि हाँ भैया इसे हम संतुलित कर लेंगे। जो संतुलित कर लेगा वो वीडियो पे कमेंट करे कि यस 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 हाँ संतुलित हो गया, हम लोगों को संतुलित करना आ गया, हम लोग अब हर एक समीकरण को संतुलित कर लेंगे आसान से तरीका से। मेरे प्यारे भाई देखिए, हम बार बार कर रहे हैं, पहले जब ऐसा दिया हो इसे ये असंतुलित है, असंतुलित असंतुलित है, इसे हम लोगों को संतुलित करना है। ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन इधर 2 है, पहले हम लिख लेंगे कैसे, एच यानी कि हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। अब इस तरफ आएंगे, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, हो गया। अब आप लोग समझिए ये एक बॉक्स में रहेगा, ये अलग, ये अलग, ये भी अलग। देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 इस तरफ हाइड्रोजन बराबर है, यानी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। बात फंस रही है ऑक्सीजन की, किसकी बात फंस रही है, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे देखिए, जब यहाँ पर इस ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर देंगे तब ये हाइड्रोजन यानी कि इसका गुणा इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और 2 का 1 ऑक्सीजन के साथ गुणा होगा तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए फिर बात फंस गई, ऑक्सीजन 2 हो गया, इस तरफ भी 2 हो गया, लेकिन बट कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अब 4 हो गया, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए कि अब क्या करेंगे कि ये 4 हो जाए। सोचिए जल्दी जल्दी, चलिए सोच लिए, हाँ आ गया। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। हाँ भैया बराबर हो गया। देखिए मेरे प्यारे से राजा बाबू, ये 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इस तरफ, 4 हाइड्रोजन इस तरफ, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, हाँ ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तब देखिए अब हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन में 2 से गुणा किया, हो गया है, इसका चिन्ह लगाइए ना लगाइए, 2 से गुणा किया। हाँ अब ये जो जल का सूत्र है H2O, इसमें भी 2 से गुणा किया, हम लोगों का संतुलित। अब कोई पूछ लेगा समझाइए, अभी और मिटा दे, अब संतुलित हो गया, ये हम लोगों का संतुलित हुआ। अब कोई पूछेगा हाँ बताइए कैसे संतुलित, देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरफ आइए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, हाँ हो गया भैया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, बस 2, यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जब 2 का गुणा होगा तब यहाँ पर 2 हो जाएगा। हाँ भैया ये भी संतुलित होगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन यानी कि अगले समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। अगर कभी कभी ऐसा दे देगा कि हाँ इसे संतुलित कीजिए, इसे संतुलित कीजिए, तो आप लोग काहे संतुलित करोगे, ये तो पहले से संतुलित है कि हाँ सीधे लिख दीजिए कि हाँ ये जो समीकरण है यानी कि समीकरण है ये संतुलित है। क्या है, संतुलित है, क्योंकि ये तो पहले से संतुलित किया गया है। कभी ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन हो गया,
हाँ कोई पूछ ले अब इस समीकरण को संतुलित कीजिए, आप लोग देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, 4 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, हम लोगों का यानी समीकरण पहले से संतुलित है। अब क्या करेंगे संतुलित करके, तब आप लोग सीधे लिख दीजिए हाँ ये समीकरण पहले से संतुलित है, या सीधा आंसर में यही टिक मार दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं आप लोगों के सामने। चलिए हमारा आज ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, अभी टॉपिक बचा है, यानी कि रासायनिक समीकरण का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी किसी प्रकार का समीकरण आप लोगों को दे दे तो आप लोग शुद्ध यानी कि उसे संतुलित कर लेंगे। अब इसे आप कीजिए कि हाँ ये संतुलित कैसे होगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट में कीजिए कि कमेंट में बताइए कि हाँ संतुलित हो गया, जल्दी जल्दी। चलिए आप लोग करेंगे ही, आप लोग इसे होमवर्क बना लीजिए, लेकिन हम इसे समझा दे रहे हैं एक बार लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन संतुलित नहीं हो रहा है, हम लोग तुरंत ही रिप्लाई देंगे, लेकिन हम इसे बता दे रहे हैं। ये जो एन ए है, पहले इधर देखिए एन ए, ये कितना है हम लोगों का, 1 है, हाँ हो गया। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन जो 1 है, हाइड्रोजन भी, ये हो गया हम लोगों का बॉक्स बना रहेगा तभी अच्छा। हाँ कि इसमें कितने से गुणा किए इसमें, और इधर देखिए H यानी कि जिसे कहते हैं हाइड्रोजन 2, सल्फ्यूरिक कितना हो गया 1 है, सल्फ्यूरिक 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तब 1 मानेंगे, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है 4 है, ये भी हम लोगों का पैक हुआ है। इधर देखिए, इधर भी यानी कितना है 2, F कितना है 1, O कितना है 4, बॉक्स बन गया। इधर देखिए H कितना है 2, O कितना है 1, बॉक्स बन गया। अब हम लोग पहले N देखेंगे, N इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है, यानी कि N को क्या कहते हैं सोडियम, सोडियम कितना है इस तरफ, सोडियम उस तरफ कितना है। सोडियम यहाँ पर है हम लोगों का 1, कितना है प्यारे भाई 1, यहाँ पर सोडियम कितना है 2, और कोई कहीं सोडियम दिख रहा है नहीं, बस सोडियम इस तरफ यहाँ पर है और यहाँ पर, इस तरफ 2 है, इस तरफ 1। अब हम लोगों को बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हर तरह यानी कि हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सोडियम में 2 से गुणा करेंगे, यानी गुणा कर दिए। अब हाँ गुणा होगा, जब 2 से 1 में गुणा होगा ये सोडियम हम लोगों का 2 हो गया। लेकिन सोडियम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, ये भी गुणा होगा, यानी कि 1 ऑक्सीजन का 2 में गुणा किए 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन, यानी कि 1 हाइड्रोजन में 2 का गुणा किए 2 हाइड्रोजन हो गया। इधर देखिए हो गया, आप देखिए ऑक्सीजन हम लोग का 2 इधर है, 4 इधर है। अब इधर देखिए हम लोग ऑक्सीजन 4 इधर है, 1 इधर है, कितना हो गया, सब हो गया 5 ऑक्सीजन इधर हो गए, और इधर ऑक्सीजन है 2, 4 2 6। अब उस तरफ 5 है, इस तरफ 6 है। अब हम लोग उस तरफ संतुलित करेंगे, देखिए पहले ऑक्सीजन 2, 4 4 2 6, इधर 2 यानी 4 4 1 5। अब क्या करेंगे, पहले देखिए सोडियम इधर, हाँ हाइड्रोजन देखिए पहले, हाइड्रोजन 1 2 यानी कि 2 1 3 हो गया। यहाँ पर हम लोगों का हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग कि हमारा यानी कि हम लोगों का हाइड्रोजन 2 हो जाए, हम लोग इधर सिंपल से भाग हम 2 से गुणा कर देंगे, इस तरफ हो गया 2 दूनी 4, इस तरफ हो गया 2। हाँ देखिए अब हम लोग 4 इस तरफ हो गया, और 2 इधर 2 इधर 4 ये भी हो गया। अब क्या बचा है सोडियम, सोडियम 1 इस तरफ है 1 इस तरफ, सोडियम बराबर है। अब देखिए हम लोग एक बार गणना करेंगे, यानी कि गिनती करेंगे कि हाँ दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं, अगर नहीं होगा फिर से गुणा करेंगे, बार बार करेंगे। जो सोडियम है वो 2 सोडियम इधर है और 2 सोडियम इधर है, सोडियम हम लोगों का बराबर हो गया। और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 1 यानी कि इधर देखिए 2 है, सॉरी तो 2 इधर 4 इधर 6, इधर देखिए 4 2 6 ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन पे आएंगे,
दो हाइड्रोजन इस तरफ, दो हाइड्रोजन इस तरफ 4 हाइड्रोजन, इस तरफ देखिए कहां पर है हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ये भी हम लोग का संतुलित होगा। अब हम लोग अच्छी तरह से लिख देंगे कि हाँ हमने कहां कहां पर गुणा किया था, 1 2 से गुणा यहाँ पर किया था, और 1 2 से गुणा इस तरफ किए थे। देखिए अब यहां पर देखिए 2 सोडियम इस तरफ, हाँ ऑक्सीजन कितना है इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 इधर, 4 2 6, इधर देखिए 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 2 6, ऑक्सीजन भी सिद्ध हो गया यानी कि संतुलित होगा। अब बचा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इस तरफ। ये भी हम कह सकते हैं एक रूप से, ये भी हम लोगों का संतुलित हो गया, संतुलित। दोस्तों अब हम आपके लिए लास्ट टॉपिक आज के लिए लेके आ रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को लेक्चर ये हम लोगों का दूसरा है, लेक्चर दूसरा है, उसके बाद लेक्चर तीसरा में और बेहतरीन तरह से बताया जाएगा। दोस्तों हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, आप लोग एक बार अपने भाषा में सुन लीजिए, यानी समझ लीजिए कि अगले टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों हमें पूरा विश्वास हो गया होगा कि आप लोगों को संतुलित करना आ गया, पूरा विश्वास हो गया कि आप लोग संतुलित कर लेंगे। कोई भी समीकरण क्यों ना हो, कितना बड़ा समीकरण क्यों ना हो, आप लोग इसी माध्यम से यानी कि इसी मेथड से आप लोग संतुलित कर लेंगे। चलिए दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, लास्ट टॉपिक हम लोग थोड़ा सा उसमें जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं बस जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसे विस्तार से पढ़ेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों कल का टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया जो है 5 प्रकार दिया गया है। पहला हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में विस्थापन अभिक्रिया, चौथा हम पढ़ेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा हम पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन, जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पेपर में हम लोगों को पूछता है, इसलिए हम लोग आज ही इसे बता देना है कि ये हम लोगों का मोस्ट IMP है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। दोस्तों कल की क्लास में हम इन्हीं 5 अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे। दोस्तों हम फिर से कह रहे हैं, इस चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनसे भी बोले कि हाँ पथाफक से जीपी बोर्ड जो हम लोगों का चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक व्यक्ति से यानी कि हर एक छात्र से, स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड लोग से सब्सक्राइब कराइए। दोस्तों इस चैनल पे जितने ही यानी साथियों मेरे दोस्त भाई बहन जुड़ेंगे उतना ही हम लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि नया टॉपिक हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों जय हिंद जय भारत, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।